हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो इसे पिया वो लोग इसे दहाड़ा जरूर है। और अगर आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, शिक्षा सड़क एक ऐसी चीज़ है जो इसकी सहायता से जो जो लोग इस पे चले हैं वो अपने लाइफ में बहुत आगे तक बढ़े हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के सामने में लाए हैं कुछ एशिया के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। एशिया के महाद्वीप के बारे में, सातों महाद्वीप के बारे में। आज से जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, उसमें हम चालू करने वाले हैं। एशिया के बारे में कुछ बता रहे हैं, महाद्वीप कितने, महाद्वीप की संख्या कितने हैं, और उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, एशिया के अंदर कौन कौन सा देश आते हैं, एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ क्या है, ये सब के मैटर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, देरी ना करते हुए आप लोगों को पहले ये बताता हूँ। सबसे पहले आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझ लो। ओके दोस्तों, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब हो गया जैसे, हाँ अब मैप लाता हूँ, मैप के जरिए आपको समझाने में अच्छी रहेगा। ओके दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं मैप, अभी तो ये 2D है, 2D 3D में समझाने में आसान होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल शुरुआती तौर में आपको 2D के माध्यम से समझा रहा हूँ। और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप, ये जो देख रहे हैं एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप ये इतना बड़ा हो गया। और फिर ये देख रहे हैं आप, ये जो हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ओके, और फिर ये लास्ट ये आ गया इधर उत्तरी अमेरिका, ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका। और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ओके, और ये आप देख रहे हैं ये हो गया अंटार्कटिका, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी आप नक्शा पढ़ रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताओ, या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आपको बोलना यही पड़ेगा ना, सबसे एशिया महाद्वीप है, वो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को बोला जाता है। ओके, उसके बाद 2 नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि एशिया महाद्वीप जितना बड़ा है और वो 1 नंबर पे एशिया महाद्वीप आता है। उसके बाद बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। ओके, 3 नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। ओके, 4 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और 5 नंबर पे आता है अपना ये अंटार्कटिका। ओके, अब 6 नंबर पे आता है यूरोप का यहाँ पे नक्शा बताया गया है, इतना बड़ा, लेकिन ये 2D है ना, लेकिन ये 6 नंबर पे आता है। ये अंटार्कटिका से छोटा है, और इससे भी छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो शुरुआत करते हैं। ओके, ये जो अपना आप एशिया जो देख रहे हैं, एशिया और यूरोप आपस में सीमा बनाती है। ओके, जैसे यूएसएसआर हो गया, यूएसएसआर रूस की सीमा कुछ भाग एशिया में पड़ता है और कुछ भाग यूरोप में पड़ता है, तो इसे क्या बोला जाता है? यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया मतलब एशिया में है, इसे आधा कुछ भाग एशिया में आता है यूएसएसआर का, कुछ यूरोप में चला जाता है, तो दोनों में जाने के बाद यूएसएसआर यूरेशिया में गिनती आता है। तो इसलिए यूएसएसआर जो रूस हो गया वो एशिया भी बोल सकते हैं और यूरेशियन भी बोल सकते हैं। इसलिए अगर इसे ना ही एक सही से ना इसे एशिया बोला जा सकता और ना ही इसे यूरोप बोला जा सकता है, तो इसका नाम हो गया यूएसएसआर। एक यहाँ पे आता है जूलैंडिया महाद्वीप। जूलैंडिया जो महाद्वीप है ना, असल में वो महाद्वीप डूब चुका है, तो उसके बारे में जानना नहीं जानना कोई फर्क ही नहीं, उसके बारे में पढ़ाई करने से क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। लेकिन हाँ, आपको जानना पड़ेगा, 8वां महाद्वीप था वो डूबा हुआ था, सॉरी ये बताना भूल गए थे। तो अपना आते हैं फिर एशिया पे, ठीक है ना। एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप आपको बता रहे पराया द्वीप किसे कहते हैं। भारत अपना हो गया एक पराया महाद्वीप। ओके, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, नहीं, पहले ये अफ्रीका के बारे में जान लो, ठीक है। तो अब थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं आपको शेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सभ्यता का पालन एशिया महाद्वीप को बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है मानव सभ्यता का पालन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? उसे बोला जाता है एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी
कि हांगो नदी की सभ्यता यह विकसित हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। एशिया में क्या क्या विकसित हुआ था, एशिया के अंदर में जितने सारे आते हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, ये सब विकसित कहाँ हुआ, एशिया में हुआ। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, ओके। और दूसरे नंबर पर एशिया और यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत अलग करता है। अगर आपको कोई पूछ रहा है एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, तो आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे यही, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत अलग करता है, एशिया और यूरोप की सीमा को अलग करता है, ओके। अब आगे मैं बता रहा हूँ, स्थलबद्ध देश एशिया में काजाकिस्तान। स्थलबद्ध देश के बारे में आप जान लो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है स्थलबद्ध देश किसे कहते हैं, स्थलबद्ध देश उसे बोला जाता है, जैसे मैंने बताया था ना, वो बफर कंट्री के बारे में बताया था, बफर कंट्री उसे बोला जाता है। बफर कंट्री जैसे दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश आ जाता है, उसे बफर कंट्री देश बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं दो बड़े घर है, ठीक है ना, दो बड़े घर है, बीच में एक छोटा सा घर आ जाएगा, वो क्या हो गया, बफर हो जाता है, बफर घर। तो यहाँ देश की बात आता है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है बफर कंट्री किसे बोलते हैं, तो बफर कंट्री दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश आ जाता है, उसे बफर कंट्री देश बोला जाता है, ठीक है ना। और उसी तरह अगर कोई आपसे पूछ रहा है स्थलबद्ध देश किसे कहते हैं, स्थलबद्ध देश उसे कहते हैं जो मान लेते हैं जिसकी सीमा समुद्री तट से नहीं लगता है और दो देशों के बीच में घिरा हुआ रहता है, उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्थलबद्ध देश में कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर 2 नंबर पर आता है किर्गिस्तान, फिर 3 नंबर पे आता है तुर्कमेनिस्तान, ओके। और 4 नंबर पर आता है ताजिकिस्तान, फिर 5 नंबर पर आता है उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। 6 नंबर पे आता है अफगानिस्तान, ठीक है ना। 7 नंबर पे आता है मंगोलिया, ठीक है ना। 8 नंबर पे आता है नेपाल, ठीक है ना। और 9 नंबर पे आता है भूटान, फिर आता है लाओस। ये सब जो दोस्तों जो आप देख रहे हैं नक्शे के माध्यम से तो बता ही दे रहे हैं, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा। ये सब देश समुद्र के साथ सीमा नहीं लगाते, ये देश दो देशों के बीच में, ये सब देश उसके अंदर है, जिसकी सीमा समुद्री तट से नहीं लगते उसे स्थलबद्ध देश कहते हैं। और ये सब देश सब मतलब बड़ा है, ओके। और सार्क में अगर आपसे कोई पूछ रहा है, नक्शा के माध्यम से फिर बात से बता, अगर आपसे पूछे सार्क में कितने देश आते हैं, आपको समझना पड़ेगा सार्क आखिर है क्या। सार्क उसे बोला जाता है, जैसे मान लेते हैं जैसे एक ग्रुप हुआ, ठीक है ना। एक ग्रुप में अगर मान लेते हैं जैसे एक ग्रुप बना लिया और एक ग्रुप में 8-10 लोग रहता है, उसका रूल ये क्या कर दिया, जो इस ग्रुप में रहेगा तो उसका मतलब एक दूसरे से अगर बिजनेस करेगा तो उसका पैसा कम लगेगा, तो वो सार्क ने एशिया में मतलब 8 देशों, भारत ने 8 देश आते हैं सार्क में, जो मतलब 8 देश, सार्क में 8 देश आते हैं। तो सार्क में कौन कौन से देश आते हैं और इसकी स्थापना कब हुआ, सार्क की स्थापना अगर आपसे कोई पूछेगा कब हुआ, तो इसे 1985 में सार्क देश की स्थापना हुआ था। सार्क में 8 देश आते हैं, इसकी स्थापना 1985 में हुआ। और इसमें कौन कौन सा देश आते हैं अब मैं बता रहा हूँ। इसमें जो 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 देश आते हैं इसमें सार्क में, ओके दोस्तों। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आता है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बड़ा देश द्वीप कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला अगर आपसे कोई पूछ रहा है एशिया का सबसे बड़ा देश द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रुनई बोल दोगे, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप, देश नहीं द्वीप, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ब्रुनई है वो सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 7,51,100 वर्ग किलोमीटर, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आता है यहाँ एशिया का सबसे घना द्वीप कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये कहने का मतलब एशिया का सबसे घना द्वीप कौन सा है, यहाँ बात वर्ल्ड की मतलब विश्व के नहीं, एशिया महाद्वीप के सबसे घना द्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे घना देश कौन सा है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप। ये यहाँ बहुत घना है, और इससे भी इंडोनेशिया जो है वो 10,000 द्वीपों की संख्या में इंडोनेशिया, द्वीपों का द्वीप इंडोनेशिया बोला जाता है, वहाँ 10,000 द्वीपों की संख्या है, ओके दोस्तों। और सबसे घना द्वीप कौन सा है, जावा, इसी का इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, उसको ही घना द्वीप बोला जाता है, ओके। और नेक्स्ट आता है एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ठीक है ना। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो आता है अपना हिमालय, ओके। हिमालय पर्वतमाला स्थित माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंची चोटी है, ठीक है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट बोला जाता है, ओके। और इसे नेपाल में
जिसकी ऊंचाई कितनी है, जैसे जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8850 मीटर। ओके। और नेपाल एवरेस्ट में सागर माथा, मतलब नेपाल एवरेस्ट में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, तो नेपाल के लोग जो होते हैं उसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। और वही फिर चाइना में जाता है, चाइना या तिब्बत में, तो उसे क्या बोला जाता है, चिंगोलिंगमा बोला जाता है। ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है एशिया। एशिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। ठीक है दोस्तों, पामीर का पठार का विश्व का छत भी बोला जाता है। एशिया का वैसे सबसे ऊंचा पठार बोले, पठार का मतलब जहाँ तीन देशों, मतलब तीन पहाड़ों की सीमा आपस में बनाते हैं उसे पामीर का पठार बोलते हैं। जैसे इधर हिमालय का पठार, इधर हो गया ये इधर एक पाकिस्तान से जो पठार आता है हिंदुकुश पर्वत, फिर एक इधर से आता है, ये यहाँ पे जो छत बनता है तीन पहाड़ मिलकर, इसे पामीर का पठार बोला जाता है। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का छत पामीर को पठार को बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो पामीर का पठार, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 3,48,075 मीटर 75 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। और इसे विश्व का छत या रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। ओके। और यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट एशिया। एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। अगर आपको कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में अगर कोई आपसे बोल रहा है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया का, तो आप क्या बोलोगे, चीन। ओके। और चीन बोला जाता है। और छोटा देश किसे बोला जाता है, एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, बड़ा देश तो चीन हो गया, और छोटा देश ये हो गया अपना मालदीव हो गया। ठीक है ना, मालदीव हो गया, इसका 298 वर्ग किलोमीटर इसका स्क्वायर है। ठीक है ना। और चाइना कितना है, 9,561,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है इसका। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना हो गया, और छोटा देश अपना मालदीव हो गया। ओके। एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जबकि घनत्व वाला देश सिंगापुर था। ठीक है ना। एशिया विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना आता है। ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या बोलोगे, चाइना आता है। और चाइना आता है। ठीक है ना। और छोटा महाद्वीप मालदीव हो गया। और हाँ, घनत्व वाला देश सिंगापुर है। अगर आपको पूछेगा सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, सिंगापुर। ओके। और सिंगापुर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। अगर आपसे कोई पूछ रहा है अगर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, उसे बोला जाता है कैस्पियन सागर। क्या बोला जाता है, कैस्पियन सागर। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर हो गया। ओके। और एशिया महाद्वीप का गहरा झील, अगर आपसे कोई पूछेगा एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा झील बेकाल झील, जो रूस यूएसआर में पड़ता है उसे बोला जाता है बेकाल झील। और जिसकी गहराई समुद्री तल से 1485 मीटर। ओके। और नेक्स्ट आते हैं एशिया यूरोप से सम्मिलित रूप से यूरेशियन महाद्वीप भी कहते हैं। अभी मैंने बोला था एशिया और यूरोप को सम्मिलित में आता है यूएसएसआर, तो इसे यूरेशियन भी कहा जाता है। अब यहाँ तक ये टॉपिक तक हो गया क्लियर। ओके। अब एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर बोल रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, तो सबसे लंबी नदी यांगसी हो गया। ठीक है ना, जो चीन में, इसकी लंबाई कितनी है, 800 वर्ग किलोमीटर। जो चीन में एक जो नदी है यांगसी, उसकी लंबाई अगर आपसे कोई पूछेगा कितने है, उसको बोला जाता है 800 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ आ गया एशिया की फिलीपींस द्वीप के पास संसार का सबसे गर्त मरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर के निकट स्थित है। ठीक है ना। एशिया के जो फिलीपीन देश है ना, एशिया में जो फिलीपीन देश है उसके संसार का सबसे गहरा मरियाना ट्रंच जो है संसार, मतलब प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई कितनी है, अब वो बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, इसकी गहराई है मरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, तो 11,776 मीटर है। ओके। अब यहाँ तक हो गया। और नेक्स्ट आता है एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है। अगर आपसे पूछा एशिया में सबसे अधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है, तो मेघालय राज्य में मानसिंग राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके।
तो यहाँ तक हो गया। और अब नेक्स्ट आता है एशिया। एशिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा? अगर आपको बात अगर बोल रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आपको याद रहेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो यूएसएसआर से रूस में स्थित है, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो मतलब कहाँ से कहाँ चलती है, अब वो मैं बता रहा हूँ। इसकी पहली लंबाई कितनी है? 9,437 मीटर है, ठीक है। और 9,437 किलोमीटर है, ठीक है। और ये व्लादिवोस्टोक से एशिया में अगर आपको बोल रहा है, जैसे आप तो बता ही दिए, एशिया में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो आप बता सकते हो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, ओके। और आप यहाँ पे बात आ गया, एशिया में चावल का उत्पादन में 93% चावल उत्पादन किया जाता है, और चाय का उत्पादन 91% एशिया में किया जाता है, ओके दोस्तों। और आपको पता है ना, चावल के मतलब एशिया में सर्वाधिक पैदावार जैसे हो गया अनाज या फल फ्रूट, तो 1 नंबर स्थान किसका आता है? चाइना का आता है। 2 नंबर स्थान अपना भारत का आता है, ओके। नेक्स्ट आता है एशिया में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो अगर आपसे बोल रहा है अगर कोई एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादन का देश कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? थाईलैंड, ओके। थाईलैंड, ओके दोस्तों। तो अब यहाँ पे आते हैं, और हाँ, एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? एशिया महाद्वीप में टोटल अपना 48 देश आते हैं, ठीक है। और अफ्रीका में कितने देश आते हैं? अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो उसमें 52 देश आते हैं, ठीक है। और यूरोप में कितने देश आते हैं? यूरोप महाद्वीप में 43 देश आते हैं, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में कितने आते हैं? 25, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में कितने आते हैं? 30, ओके। और अंटार्कटिका है। अगर आपसे बोल रहा है जैसे ओके